प्यारे छात्रों, आज मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय समझाऊंगा, तो आप इसको समझ भी लीजिए और लिख भी लीजिए। देखिए, यूपी बोर्ड में जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर का आता है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त जीवन परिचय लिख करके आप इतिश्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको विस्तृत तरीके से भी लिखना होता है। सिर्फ और सिर्फ आप सोचें कि हम छोटा सा जीवन परिचय लिख करके 5 नंबर पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपको जीवन परिचय को व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो एक बार यहाँ पर मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए और तैयार कर लीजिए इसको। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका पहले एक संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जन्मस्थान है अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता का क्या नाम है? चंद्रवली शुक्ल। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। इनकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। रचनाएं चिंतामणि, विचारवीथि, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार, ये रचनाएं हैं और शुक्ल युग के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बच्चों, ये तो जीवन परिचय, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। इसी प्रकार से आपको यूपी बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिका रहेगी उसमें भी लिखना रहेगा। अब इनका जीवन परिचय विस्तृत तरीके से समझ लीजिए। भूमिका शुरुआत में इस प्रकार से दे रहे हैं, ये देख लीजिए आप, और आपकी किताब में भी दिया हुआ है, उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, तो देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य आकाश के ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं जहां विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे ही, वे समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप लिख लीजिए इसको। जीवन परिचय हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 2 फरवरी सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। तो बच्चों, आप वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिए और समझ लीजिएगा। रचनाएं देख लीजिए। इस प्रकार से रचनाएं हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक,
श्रेष्ठ साहित्यकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। अब निबंध संग्रह देखिए, चिंतामणि 4 भाग में है तथा विचार वीथि। इतिहास, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह लिखा गया था। आलोचना में इन्होंने सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी 3 आलोचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, इतनी पत्रिकाओं का और इतने संपादन इन्होंने किए थे। साहित्य में इनका क्या स्थान है, हेडिंग डालिए, साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य की मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये सहृदय कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य मतलब सबसे ऊंचा। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो छात्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।